नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और यहाँ बहुप्रतीक्षित जो रीट परीक्षा थी, उस परीक्षा का अब अंतिम चरण चल रहा है, यूँ समझ लीजिए। क्योंकि आज की जो हमारी खबर जुड़ी हुई है वो इसी विषय से जुड़ी हुई है। और किसी भी परीक्षा का जो अंतिम चरण होता है वो उसके प्रमाण पत्रों से संबंधित होता है। तो यहाँ जो खबर आपके सामने नज़र आ रही है, रीट परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र मिलना शुरू। वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में खबर मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी इसकी पूरी डिटेल देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का विचार किया। तो रीट परीक्षा जो है, हालांकि उसमें जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती अभी निकली हुई है, उसके लिए फिर से आवेदन किए जा रहे हैं। 10 फरवरी तक उसके आवेदन किए भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो कट ऑफ तैयार होगी वो अंतिम रूप से कट ऑफ मानी जाएगी। तो फिलहाल जो रीट परीक्षा थी उसके प्रमाण पत्र मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, रीट परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों को मंगलवार से प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो गए हैं, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थी अपने गृह जिले होम डिस्ट्रिक्ट में के विद्यार्थी सेवा और परामर्श केंद्रों से अपने प्रमाण पत्र ले सकेंगे। अब ये विद्यार्थी सेवा केंद्र और प्रमाण केंद्र कौन से हैं, इनके विषय में जो है अलग से जानकारी दी गई है कि ये जो विद्यार्थी सेवा केंद्र और प्रमाण पत्र लेने के लिए जो परामर्श केंद्र बनाए गए हैं, उनकी सूची आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए स्वयं अभ्यर्थी के नहीं पहुंचने पर उनके परिजन को भी प्रमाण पत्र मिल सकता है, उसको दिया जा सकता है। लेकिन उसमें जो भी आपकी तरफ से आपके बिहाफ पर जो भी आपका प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहा है, उस व्यक्ति का एक आईडी प्रूफ, यानी उसकी आईडी प्रूफ में आप उसका आधार कार्ड वगैरह कुछ भी जो भी हो, उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह उसको दे करके भेज सकते हैं, आप अपना भी और उसका स्वयं का भी, दोनों का। और साथ ही प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, ये आवेदन पत्र वो वाला आवेदन पत्र नहीं है जो हमने रीट के लिए भरा था, बल्कि ये रीट प्रमाण पत्रों के लिए अलग से एक आवेदन पत्र डाला गया है बोर्ड की वेबसाइट पर, जहाँ से आपको ये प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, आवेदन पत्र प्राप्त करना है। और आवेदन पत्र में ही आपकी सारी डिटेल्स दी हुई आएंगी। उन डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो उसका सेंटर जहाँ से आपको ये प्रमाण पत्र मिलना है, उसका सेंटर की लिस्ट, या सेंटर की लिस्ट मतलब आपके उस आवेदन पत्र पर ही लिखा हुआ आएगा कि आपका सेंटर कौन सा होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका रोल नंबर उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। एक तरह से आपका जो एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड के समान ही उस आवेदन पत्र पर भी आपको वो सारी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन साथ में आपका सेंटर उसमें दिया हुआ रहेगा। तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आप उस आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप raj.edu.board.rajasthan.gov डालेंगे तो वहाँ पर रीट के लिए एक अलग से लिंक दिया गया है वेबसाइट पर, और उस लिंक की पर क्लिक करते ही आप सीधे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन या सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसा वहाँ पर लिंक दिया गया है। वहाँ क्लिक करते ही आपको अपने रोल नंबर, अपने नाम और नेम के साथ में आपको अपनी मदर नेम जैसे आप डालेंगे तो आपके सामने वो आपका आवेदन पत्र आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट करवा करके सेंटर पर जा सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी जो आपका रीट प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने आपकी सहायता करेगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आपके लिए सहायक भी होगी, क्योंकि आप इसी जानकारी के आधार पर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने में थोड़ी सी सहूलियत महसूस करेंगे। तब तक फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इस परीक्षा को लेकर के, इस भर्ती को लेकर के, मैं फिर से आपके सामने रूबरू हो जाऊँगा, आपसे मुखातिब होऊंगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, फ़िलहाल धन्यवाद।